सुन रहा था तो सतीश जी ने बहुत सारी बहुत स्वीपिंग बातें भी कही। 7-8 महीने से गठबंधन विपक्षी जो है उसकी बैठकें नहीं हो पा रही हैं। 23 जून को पहली बैठक हुई है, उससे पहले हाँ। तो कोई बैठक की बात हुई नहीं थी। 23 जून को पहली बैठक हुई, वो भी, और जो दोनों बैठकें हुई दोनों बार थोड़ा बहुत टली हैं। वो 13 जून को होनी थी, 12 जून को, 23 जून हुई, और जो शिमला में होनी थी बेंगलोर में हुई। लेकिन जी। जो आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी कुछ नहीं दिख रहा, तो चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ आता नहीं है। मैं रांची में देख रहा हूं कांग्रेस बैठक कर रही है, जेएमएम बैठक कर रही है, जेडीयू बैठक कर रही है, सारे लोग मिल के भी बैठक कर रहे हैं। पटना में भी इस तरह की बैठकें हो रही हैं, लेकिन चूंकि अखबारों में नहीं आता है, दिल्ली के अखबारों में या दूसरी जगह लोकल अखबारों में छप के रह जाता है, तो इसलिए ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात कि जो आप कह रहे थे कि भाई पहले, मतलब मैं उन चीजों पर जरा कहना, आज मैं देख रहा था हाँ। राज्यसभा में डॉक्टर केसर हम्म, राव बोल रहे थे दिल्ली वाले विधेयक पर, जो जी। उसके हैं, केसीआर की पार्टी के हैं। उन्होंने एक साफ किया, उन किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत साफ करता हूं, मैं इंडिया का में शामिल नहीं हूं, लेकिन इस सरकार के खिलाफ, और जो भी चीजें ऐसी आएंगी उसमें जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ये अपने में एक संकेत तो है कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। अब मैं उस पर आता हूं जो अमरीश जी ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी, कांग्रेस उसे कैसे ले रही है और विपक्षी कैसे ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता विपक्षियों में कोई निराशा है, सब जगह इसका स्वागत हुआ है, सब जगह। और अगर आप ट्विटर पे देखें तो सारी चीजें दिखाई देंगी, चैनल में नहीं दिखाई देंगी, अखबारों में भी नहीं दिखाई देंगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस में एक बहुत साफ, जिस दिन उनको राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला या उनका कन्विक्शन पे स्टे हुआ, उस दिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लाइनें बोली थी उसमें बहुत साफ कहा था कि मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है। और इसका जो अर्थ निकल रहा है, अब तक जो वो करते आ रहे हैं, वो जिस तरह से चीजों को कर रहे हैं, या राज्य जिस तरह की रोल में अपने को, उन्होंने ये भी कहा कि मैं किस भूमिका में मुझे रहना है, तो वो जो भूमिका उनकी दिखाई दे रही है उसी भूमिका में रहना, उन्होंने यही कहा है। और वो भूमिका सबको साफ है कि वो चुनाव लड़ने को मिलता या ना मिलता तब भी वो काम कर रहे। जेल में हो जाते तब अलग बात थी कि भाई जेल चले गए तो हो सकता है उनकी भूमिका किस तरह से होती, क्या होती, लेकिन उत्साह का माहौल तो है। और दूसरी, जमीन पर जो चीजें हैं, मैं ज्यादा ये तो नहीं कह सकता कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और दूसरी जगहों पे क्या चल रहा है, लेकिन जो मुझे यहां पर दिखाई देता और बिहार की जो खबरें मिलती हैं, जमीन पर जो चीजें हैं, उनमें लोग कल से जो 3 दिन लोकसभा में जो होना है उस पर सबकी निगाहें लगी। सबकी कहने का मतलब कि गांव में भी जो लीडरशिप रोल, जो प्रभावी इन्फ्लुएंसर होते हैं, सोशल मीडिया के टर्म से कहें, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनकी निगाहें उस पर लगी हुई कि भाई क्या चीजें होने वाली हैं, कौन विपक्ष क्या बोलने वाला है, राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं, मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, और मणिपुर पर क्या बोलने वाले हैं, हरियाणा पर क्या बोलने वाले हैं, झारखंड पर क्या बोलने वाले हैं, बंगाल पर क्या बोलने वाले हैं, राजस्थान पर क्या बोलने वाले हैं, जो अभी तक रहा है। तो ये अगस्त का महीना बहुत राजनीति को बहुत साफ करने वाला महीना मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तो ये 3 दिन है पार्लियामेंट के, जिनमें चीजें होनी। आज आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी का सदस्यता बहाल हुई लोकसभा की तरफ से, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अटैक शुरू कर दिया उन पर, और चाइना को लेकर के खासतौर पर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है। आज भास्कर में भी उसका एक वो छपा है, चूंकि भास्कर का एनवाईटी से एक अनुबंध है, उसके तहत छपता है, और शायद दिल्ली में किसी अखबार में छपा है, इंडियन एक्सप्रेस से किसी में छपा है। तो उसमें बहुत साफ जो ये चीजें छपी हुई हैं कि भाई वहां का एक टेक मुगल है अमेरिका का मिलियनेयर, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर के चाइना के फेवर में माहौल बनाने के लिए फंडिंग करता है, जिसमें यहाँ न्यूज क्लिक की बात आई। उस रिपोर्ट में सुबह ही मैंने पढ़ा था कि न्यूज क्लिक, और मुझे उसी समय लग गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी को तुरंत क्लिक करेगा, और अनुराग ठाकुर ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की
मैं उनसे उनसे अगर कोई सवाल पूछे, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं, कि जब 2009 में उनकी पार्टी सरकार में नहीं थी, वो विपक्ष में थे आडवाणी जी के नेतृत्व में, तब टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखा जा सकता है, तब उनकी पार्टी का 15 सदस्यीय दल बीजिंग क्या करने गया था और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या मीटिंग की थी उसने, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। 15 नवंबर 2014 को अमित शाह ये थे, अध्यक्ष थे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो के मेंबर के साथ दिल्ली में क्यों बैठक की थी? नड्डा जी क्यों चाइना गए थे? अरुण कुमार के नेतृत्व में 2019 के नवंबर में, अगस्त में, जब 370 हटाया, उसके ठीक 15-20 दिन के बाद एक 11 सदस्यीय दल हो गया। तो भाई आप लोग जो कुछ करते हैं, और दूसरा कि चाइनीज कंपनियों से पीएम केयर फंड में, जब आप एक तरफ चाइनीज कंपनियों को भगाने की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ चाइनीज कंपनियां पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। टिकटॉक प्रतिबंध से ठीक पहले उसने 30 करोड़ रुपए दिए। जो मोबाइल कंपनियां हैं, किसी ने 10 करोड़ दिए, किसी ने 15 करोड़ दिए, किसी ने 5 करोड़ दिए, सब ने पैसे दिए। तो क्या ये माना जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग करती है? ये सवाल भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मीडिया उनके साथ है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो सारी चीजें वही उठ के आएंगी, और बाकी चीजें तो, ये सब चीजें इन्हीं मेन स्ट्रीम अखबारों और इन्हीं मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी हुई हैं, इनकी वेबसाइट में मिल सकती है। लेकिन ये सवाल नहीं खड़े। मैं इसलिए इस बात को उठा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये लगता है कि उनके लोकसभा में आने, पहली बात तो स्टे से, और लोकसभा में तो आना ही था, आने से ही बहुत बौखलाहट में है। और ये आज प्रधानमंत्री का अगर आप भाषण सुने, 2 भाषण आज उनके हुए हैं, एक सूरज कुंड में और एक हुआ भारत मंडपम में, प्रगति मैदान में, जहां पर हैंडलूम की कोई सभा थी, और वहां हरियाणा के पंचायत राज के प्रतिनिधियों से मिल रहे थे, भाजपा के प्रतिनिधियों से। मेरे दिमाग में सवाल ये उठता है कि आप भाजपा के हरियाणा के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनको बता रहे हैं पंचायत राज में हमने क्या क्या कर दिया, आप हरियाणा के सारे पंचायत राज प्रतिनिधियों से क्यों नहीं मिलते हैं? आप तो प्रधानमंत्री हैं। ये रवैया क्या है? ये रवैया, यही सब चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी खासी दिक्कत में महसूस कर रही है। और आने वाले दिनों में ये 3 दिन बहुत ही रोचक होने जा रहे हैं, और पूरा 2024 का नैरेटिव तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत बड़ी बात होगी कि उसकी माहौलबंदी कर दें, लेकिन एक डायरेक्शन तो दिखाई देने लगेगी। जमीन पर चीजें, जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे आसपास वो राज्य हैं ही नहीं। मैं जहां बैठा हूं वहां सारे राज्य जो हैं वो इंडिया वाले हैं, बिहार भी और झारखंड भी और बंगाल भी। इन सब जगहों पर जमीन पर चीजें बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी, या कहें कि इंडिया के जो घटक दल हैं, उनके फेवर में मोटे तौर पर दिखाई देती हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी की जो भूमिका होने जा रही है, वो भूमिका कहीं ना कहीं इस माहौल को मजबूत करेगी, मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल, एकदम।